हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं। अगर नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हेन इज द नेवी डे ऑब्जर्व इन इंडिया। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो भारत में नौसेना दिवस यानी कि जो नेवी डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। लेट्स सी ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है 1 दिसंबर, तो ये हो गया गलत। दूसरा है 15 दिसंबर, ये भी गलत। तीसरा है 19 दिसंबर, ये भी गलत। तो जो डी ऑप्शन है 4 दिसंबर, ये क्या हुआ? सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच बुक वॉज अवॉर्डेड द बाल साहित्य पुरस्कार 2022 इन कनाडा लैंग्वेज। की बुक्स गिवन है, बताना है कि कौन सी बुक को जो है बाल साहित्य पुरस्कार मिला था 2022 में इन कनाडा लैंग्वेज में। ठीक है, कनाडा भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में किस पुस्तक को दिया गया था? तो वो किस पुस्तक को दिया गया था? वो दिया गया था माते होसा गिलियारो। माते होसा गिलियारो को दिया गया था। ये एक बुक का नाम है जो किस में है? जो कनाडा लैंग्वेज में है। ठीक है, और किसके द्वारा? बाय साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है हुतविया, ये गलत हो गया। ठीक है, माते होसा गिलियारू ये ही सही ऑप्शन है। बावली गुहे गलत, और नुनिया साहसगालू ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। और जो बाल साहित्य पुरस्कार है, बाल साहित्य जो पुरस्कार है ये कैसा है? ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि ऑथर को दिया जाता है। क्या सा अवार्ड है? एनुअल अवार्ड है जो कि ऑथर को दिया जाता है। किसके लिए? ऑफ द बेस्ट चिल्ड्रन लिटरेचर इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। ओके, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हु वॉन द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 अंडर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। कि स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 जो है वो किसने जीता था? तो वो जीता था किसने? मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ने। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ने जो है ये जीता था। और ये कैसा है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इन डिटेल हम इस पर अभी डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, नहीं। तो जो दूसरा ऑप्शन है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, यही सही आंसर है। तीसरा है स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन, तो नहीं। गोल्फ फाउंडेशन, नहीं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया? सही आंसर। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए और यूथ के लिए काम करता है फ्रॉम अनप्रिविलेज कम्युनिटीज। ये कब फाउंडेड हुआ था? 1999 में। किसके थ्रू? ये पूछा जा सकता है। तो मैथ्यू स्पेशियो के थ्रू। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पोर्ट्स का यूज करती है एज अ मीडियम टू इम्पार्ट लाइफ स्किल एजुकेशन। की लाइफ स्किल एजुकेशन देने के लिए ये किसका यूज करते हैं? तो ये स्पोर्ट्स को एज अ मीडियम यूज करते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कि पॉवर्टी की जो साइकिल है, जो गरीबी की जो रेखा है, उसे ब्रेक डाउन करना। किसके थ्रू? होलिस्टिक डेवलपमेंट के थ्रू। ओके, तो किस पर फोकस करते हैं ये लोग? एजुकेशन पर फोकस करते हैं, हेल्थ पर, जेंडर इक्वलिटी पर, लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयबिलिटी पर ये फोकस करते हैं। मैजिक बस प्रोग्राम एम टू इंश्योर दैट कि चिल्ड्रंस कंप्लीट देयर स्कूलिंग, बच्चे हैं वो अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करें और जो यूथ है वो सक्सेसफुली
ट्रांजिशन इनटू द वर्क फोर्स। ठीक है, आफ्टर दैट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इट वाज इंस्टीट्यूटेड कब हुआ था? 2009 में। किसका पार्ट है? एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का पार्ट है। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है किस किस कंट्रीब्यूशन पे दिया जाता है? तो कॉर्पोरेट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ, अदर इंस्टीट्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, और मेजर कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? तो स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग टैलेंट। ठीक है, एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स को एनकरेज करना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स। तो इन सब में ये क्या है? अवार्ड की मेजर कैटेगरीज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, लेट्स सी, who was elected the prime minister of Malaysia in November 2022? कि नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने थे? ये बने थे इस्माइल सबरी, इस्माइल सबरी याकूब। कौन बने थे? इस्माइल सबरी याकूब जो थे ये कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया इन नवंबर 2022। तो पहला है मोहिउद्दीन यासीन, नहीं, इस्माइल सबरी याकूब। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस वाज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस वर्ष 2022 में किस इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय था? तो वो किसका था? वो था इंटरनेशनल वॉलियंटियर डे का। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हम एक बार इन सबको डिस्कशन करेंगे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके साथ डिस्कस हो रहा है। तो ये कब ऑब्जर्व किया गया, कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम यानी कि थीम क्या है, विषय क्या है? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस यानी कि सभी के लिए व्यवहार की गरिमा। ठीक है, फर्स्ट प्रोक्लेम यानी कि पहली बार घोषित हुआ था 1992 किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका एम क्या था? तो टू प्रमोट द राइट वेलबींग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल स्फेयर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, कि समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है यानी कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना। दूसरा था टू रेज अवेयरनेस यानी कि किसके बारे में? अबाउट द सिचुएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, किस किस में? पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, जीवन में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तीसरा था इंक्लूजन यानी कि समावेशी को बढ़ाना, इक्वालिटी को बढ़ाना, और डिग्निटी को यानी कि गरिमा को क्या करना? प्रोत्साहित करना, इन सबको एनकरेज करना। किसके साथ? कि विकलांग जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए इंक्लूजन, समावेशी, इक्वालिटी, समानता, और डिग्निटी, इन सबको एनकरेज करना। आफ्टर दैट हर साल जो फोकस होता था वो स्पेसिफिक थीम पर होता था जो किससे रिलेटेड था? डिसेबिलिटी इंक्लूजन से। ठीक है, अब इसमें मुझे डाउट हो रहा कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सुनिए। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस वाज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे 2022? कि डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस वर्ष 2022 में किस अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय था? ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में, लेकिन मैं इस सबको एक्सप्लेन जरूर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, थीम क्या है? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस यानी कि सभी के लिए व्यवहार की गरिमा।
आफ्टर दैट कब पहली बार घोषित हुआ था? 1992 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आफ्टर दैट एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट द राइट एंड वेलबींग यानी कि ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में जिन पर्सन को क्या है, डिसएबिलिटीज है, उनके अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना। दूसरा था टू रेज अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस बढ़ाना किसके बारे में? अबाउट द सिचुएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, यानी कि इसमें है राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक एंड कल्चरल लाइफ यानी कि सांस्कृतिक जीवन में जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं यानी कि विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के प्रति क्या करना? जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। तीसरा था इंक्लूजन को बढ़ावा देना, इक्वेलिटी को बढ़ावा देना, गरिमा को बढ़ावा देना। किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के लिए। ठीक है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए समावेशी, ठीक है, इक्वेलिटी समानता और डिग्निटी यानी कि गरिमा को बढ़ावा देना यानी कि एनकरेज करना। ईच ईयर फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक थीम, कि हर साल जो है, ठीक है, विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, स्पेसिफिक थीम पर हर साल जो है वो फोकस किया जाता है, जो किससे संबंधित है? डिसेबिलिटी इंक्लूजन से संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये कब ऑब्जर्व किया गया? तो ये ऑब्जर्व किया गया 25 नवंबर को। इनिशिएटेड किसके द्वारा किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1999 में ये इनिशिएट किया गया था और इसका एम क्या था कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सच एज डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि घरेलू हिंसा और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ये कब मनाया जाता है? ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डेजिग्नेटेड बाय किसने घोषित किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कौन से ईयर में? 1985 में। इसका मेन एम क्या था? टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटियर एंड एनकरेज वॉलंटरी एक्टिविटीज, यानी कि वॉलंटरी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, ठीक है, और टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटियर, उन्हें सम्मान देना, उनका योगदान को, और वॉलंटरी एक्टिविटीज को बढ़ाना। आफ्टर दैट इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया 17 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1992 में ये घोषित किया गया और एम क्या था? अवेयरनेस बढ़ाना किसके बारे में? इरेडिकेटेड पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन वर्ल्ड वाइड, यानी कि विश्व भर में गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति क्या करना? जागरूकता बढ़ाना क्या था इसका मेन एम था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको चारों पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व, कि क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे जब फिनोफ्थिलिन, अब फिनोफ्थिलिन क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये क्या है? इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर क्या है? सब्सटेंस है। जब हम इसे एसिड और बेस में ऐड ऑन करते हैं तो कलर क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, दैट इज इंडिकेटर। तो फिनोफ्थिलिन एक इंडिकेटर है। जब हम उसे ऐड कर रहे हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में तो हमें क्या कलर देखने को मिलता है? ठीक है। तो लेट्स सी, एसिडिक में रेड मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि एसिडिक में जो कलर होता है वो होता है फिनोफ्थिलिन का। एसिडिक में ये कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में ये कैसा होता है? ये पिंक कलर का होता है। तो एसिडिक में रेड, बेसिक में ब्लू नहीं, एसिडिक में डार्क पिंक नहीं, एसिडिक में पिंक नहीं, तो एसिड में कैसा होता है? कलरलेस होता है और बेसिक में पिंक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर एक केमिकल कंपाउंड है जिसे बेसिकली हम किस में यूज करते हैं? फिनोफ्थिलिन, फिनोफ्थिलिन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जिसे हम कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली जिसे हम टाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? सॉल्यूशन की पीएच को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। ओके, तो इस केस में जो डी ऑप्शन है दैट इज द
करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है कि विच बुक वाज रिटन बाय ओलिम डी गोजूस फॉर वुमेन्स राइट, की वुमेन्स राइट के लिए ओलिम डी गोजूस ने कौन सी बुक लिखी थी? तो पहला है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, की महिलाओं के अधिकारों का समर्थन, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। तो जो बी ऑप्शन है यही क्या है सही आंसर। इन्होंने इसी बुक को कि महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में ओलम डी गुजेस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर इज हेड अकॉर्डिंग टू विच सिस्टम, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार होता है? वो टू राउंड सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, या सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिंग वोटिंग के थ्रू होता है? तो जो इलेक्शंस होते हैं टू द राज्यसभा वो किसके थ्रू होते हैं? वर कंडक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब क्या है? बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। तो इस केस में जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है according to NFHS5 which state has the highest improved sanitation usage? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कौन सी स्टेट है, यानी कि किस राज्य में उन्नत स्वच्छता सुविधा सर्वाधिक है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, केरला में, मिजोरम में। तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन ये है आपका कि विच पल्स ग्रोन इन इंडिया इज अ रबी क्रॉप? तो दैट इज ग्राम, उड़द, अरहर, मूंग। तो वो कौन सा है? ग्राम। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप को हम और क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने जनरल अवेयरनेस से डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।